सो दोस्तों हमारे साथ है विक्की, जो यहाँ पर डे 1 से प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और डेली बेसिस। सो विक्की, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो सरकार है वो शांत बैठी हुई है कहीं पे, और जो कहीं पे भी न्यूज में भी कुछ नहीं आ रहा, वो तो खैर हमारे गोदी मीडिया हो गई है। आप क्या कहना चाहोगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो फिलहाल भीगी बिल्ली बन गई है या फिर कुछ पीछे से कुछ और षड्यंत्र रचने का कुछ खेल रचा जा रहा है? अब ये तो शांत बैठा हुआ है, ये तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे सोनम वांगचुक को 10 दिन हो गया अनशन पर, और अभी तक उधर से कोई ना तो डेलीगेशन के लिए बुलाया गया, ना इधर से कुछ इधर से बात हुआ, ना उधर से बात हो रही है। तो ये चीज सरकार झुक नहीं रही है, और इतना में तो अंग्रेज झुक जाती थी जब महात्मा गांधी अनशन पर रहते थे तब, तो उनसे भी ज्यादा ये काले अंग्रेज हो गए। इसके पीछे एक रीजन है कि ईवीएम से जो वोट चोरी हो रही है ना, तो हमारी वोट की वैल्यू है नहीं, इसके कारण वो कान में रुइया लेकर बैठा हुआ है, डालकर बैठा हुआ, जिसके लिए वो चीज होता। और बहुत सारे इश्यू है जिसके कारण से हमारी बातें जा रही है, वो तो आप जानते हैं कि वो बातें जा रही है। अगर नहीं जाती तो धर्मेंद्र प्रधान ये बातें नहीं बोलता कि हमारे साथ वो बोला कि गैंग के टुकड़े टुकड़े ये लोग हैं, ये बात नहीं बोलता, ये चीज बोला। और नितिन नवीन है जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है, उसने बोला है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आदमी है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, ये सारे वायरस है जो देश को खोखला करने पर है। तो मैं इसको बताता हूँ कि हम लोग है जो एंटी वायरस है और बीजेपी अति वायरस है, तो हम लोग क्या करें, उससे सुधारने की कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं या सुधार रहे हैं, और अपनी डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज हमारी चीज साथ है, और ये चीज बहुत दुख की बात करता हूँ, ये चीजें कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जैसे ये लोग कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, सोनम वांगचुक जी को शायद 3 इडियट्स के बाद पूरा इंडिया जानने लगा था, ठीक है, जो उनका किरदार निभाया था आमिर खान जी ने। यहाँ पर वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर तीसरी शादी रच रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी तक आमिर खान ने तीसरी शादी करी है परसों 61 ईयर की एज में, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी की कोई आवाज नहीं उठी है, या तो वो पढ़े लिखे कुछ ज्यादा हो गए हैं या उनको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इसके बारे में क्या राय है? अब उसको तो एजुकेशन से लेना देना नहीं है, उससे तो पैसे तो हाई एजुकेशन फॉरेन जाके ले सकते हैं। और तीसरी शादी को मैं जहाँ तक अनुभव लेता हूँ तो आमिर खान हो या शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये सारे मुझे समझ नहीं आ रहा कि हिंदू लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। सर देखो, हिंदू की बात यहाँ पे हिंदू मुस्लिम खैर हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां भी हैं जो हिंदुओं से शादी करती हैं, मगर आमिर खान की जो देखेंगे बात यहाँ पर यह है कि आमिर खान ने शादी में इतने बिजी हो गए, मगर इस प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। नहीं, बात है क्या, आमिर खान के तीनों मुस्लिम हिंदू ही लड़की मिली। हाँ। अगर एक होती तो मानते कि चलो ठीक है, टारगेट किया। हाँ। आप उससे क्या सीखेंगे? यहाँ जो कहीं ना कहीं अगर मोदी जी बीजेपी जो करता है लव जाति बातें, हाँ। तो ये कुछ देखने को मिलता, क्यों? हाँ। उसको मुस्लिम लड़की मिली नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें है नहीं होंगी अच्छी ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर तो हम नहीं कर सकते हैं। मगर हमारा मुद्दा ये है कि वो उस मूवी से बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, बट आज की डेट में इसके लिए क्यों नहीं कोई आवाज उठाई उन्होंने? हाँ, हम लोग उसे सेलिब्रिटी बना दिए, मगर हमारी आवाज नहीं उठा रहे। कोई भी सेलिब्रिटी हो या इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर है या ब्लॉगर है, जैसे बहुत सारे ब्लॉगर जो हाई अच्छा है, जो कि आवाज में हमारी यूथ को उठा रहे, हमारे नीट पेपर लीक नहीं है, बेरोजगारी नहीं उठा रहे, महंगाई नहीं उठा रहे, तो हमें दुख की बात है। ये चीज की बहुत पेन होती है चीजों को लेकर, जो कि करनी चाहिए। तो हमें कहते हैं कि बायकॉट करनी चाहिए और ये लोग सेलिब्रिटी को। सो दोस्तों, अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं इसके बारे में। तो सर, आपका क्या कहना है आमिर खान की तीसरी शादी के बारे में? मैम देखिए, उनकी तीसरी शादी है, उसका तो देखो अब 60 साल के बूढ़े को भी अब तीसरी शादी करना चाह रहा है, तो भाई बढ़िया है। लेकिन ये आवाज इसलिए नहीं उठाते, ये आवाज उठाएंगे तो इनकी मूवीज चलेंगे नहीं, ये रियलिटी है। चौथी शादी अब उनके ऊपर है भाई, उन्हें जितना करना चाह रहा उन्हें।
और दूसरी बात, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स है, बड़े बड़े दिल्ली में रहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन इसके खिलाफ इसके साथ आवाज नहीं उठाते ये लोग। क्यों? इनके वीडियोस नहीं चलते, इनके घर पे कहीं पुलिस ना पहुंच जाए। ये मीडिया के साथ इनको भी गोदी इन्फ्लुएंसर कहा जाएगा क्या? मैम देखिए, अब मैं तो कहना नहीं चाहता, लेकिन अंदर की बात यही है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। हाय, आप हेलो। नागपुर से आई है? जी जी, नागपुर से आई। तो आमिर खान भी नागपुर से थोड़ी सी दूर ही रहते हैं, वैसे तो देखा जाए मुंबई में सेटल्ड हैं। जी आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो उसका असर अगर देश पर पड़ता है तो आपको सोच समझ के करना चाहिए हर चीज़, है ना। और रही यहाँ की बात, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे दिल्ली में भी जो लोग हैं ना, वो चाहते तो हैं आना पर आ नहीं रहे हैं। और ये बहुत बेसिक चीज़ है कि आप दिल्ली में होते हुए भी अगर यहाँ पे साथ नहीं दे पा रहे हो तो आप अपने घर से भी तो नहीं कर रहे हो ना। आप अपने घर से एक आवाज़ उठाइए, एटलीस्ट वीडियो ही शूट कीजिए या फिर जो आपका मुद्दा है वो बोलिए। मैं चाहती हूँ कि हर गली मोहल्ले में ना होना चाहिए ये। मतलब अगर ये हमारा मुद्दा है तो हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर बाकी का क्या ही होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग इस सरकार से बहुत डरे हुए हैं, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे? क्योंकि वो बाहर निकलेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है, उनके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। आज सुबह ही मेरे पास भी एक धमकी भरा मैसेज आया था कि जितने भी मुस्लिम और अम्बेडकर जी वाले ये इनको बता रहे हैं, उनके घर में घुसकर उनको मारेंगे। तो जब मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास ऐसा मैसेज आया है, मैं तो खैर हम तो निडर हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों को भी ऐसी दहशत है? जी, मुझे लगता है क्योंकि आज ही जब मैं आ रही थी तो एक मतलब मुझसे मतलब जिनसे मैंने बात की उन्होंने ही मुझे कहा कि हम आना तो चाहते हैं पर इसी डर की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें दबा दिया जाएगा। उनकी आवाज बंद करने के लिए उन पर कुछ भी किया जा सकता है और लोगों को पता तक नहीं चलेगा। ऐसा साफ साफ कहना था उनका। सो आप ये बताइए कि लोग कह रहे हैं और ऐसा मीडिया में भी कमेंट आ रहा है कि यहाँ पर लोगों को पैसा दे देकर बुलाया जा रहा है। आप क्या कहना है इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है मैम, यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं अपनी पर्सनल चॉइस से, अपने विल से आ रहे हैं, अपने पैसे लगा के, अपनी जेब से पैसे खर्च करके आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, देश का सिस्टम चेंज हो, देश में चेंज आए। सबको दिक्कतें, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी का वो पार्टी का वो नहीं चल रहा है कि यहाँ 500 रुपए देके लोगों को भेज दिया जाएगा। जैसे आपने सबने देखा होगा गलगोटिया की बसेस भर के गई थी, अगर पैसे दे के आ रहे होते तो लोग ऐसे ही बसेस भर के आ रही होती यहाँ पे लोगों की, और आपको हर वक्त यहाँ पे भीड़ दिखाई देती क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं टाइम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मर्जी से, अपने जैसे टाइम मिलता है उनको आते हैं, टाइम देते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत दिखाई दे रही है। बाकी मैं खुद हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी कमा नहीं रही हूँ, लेकिन ठीक है हम भी अपनी जेब से थोड़ा पैसा खर्च करके आ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे चेंज हो सब कुछ। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उन्हें घर में खाना नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री का खाना खाने वाली बात नहीं है। लोगों को चेंज चाहिए, सिर्फ लोग इसलिए आ रहे हैं। जो फिर ये जो खाना है लोग इसलिए दे रहे हैं, यहाँ पे काफी लोग बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली के बाहर से आए हुए हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि भाई सब अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं और स्टूडेंट्स है बहुत सारे, कमाते तो नहीं है इतने सारे स्टूडेंट्स, अब अपनी जेब से इतना पैसा लगा के कैसे रुकेंगे बेचारे। तो लोग थोड़ा अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट को, इसलिए लोग अपने घर से खाना लेके आते हैं। सो अभी हमारे साथ ये अंकल जी भी हैं। सो आपसे सर पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है यूथ के लिए हो रहा है और आप खैर उनसे काफी ऊपर है, आप क्या कहना है कि इस प्रोटेस्ट के बारे में और इस इनिशिएटिव के बारे में? हम इसलिए यहाँ पर आए हैं चूंकि इनमें हमारे भी बच्चे हैं, कल हमारे बच्चे भी नीट का एग्जाम देंगे, सीबीएसई के बोर्ड में जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो पेपर लीक होंगे, उनको भी प्रभावित करेगा। ये एक स्पेसिफिक इनके सबके पूरे जो भारतवर्ष में सब बच्चों के लिए जनरल कॉमन ये कोज है, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जिस बच्चे ने पिछली बार नीट का एग्जाम दिया था और उस बार वो नीट का अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है, उसका पिछली बार पेपर बहुत अच्छा हुआ है, इस बार अच्छा नहीं हुआ, तो उसको
उसे क्या नाम है, डेमोरलाइज हो जाएगा, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो इसलिए हम इन बच्चों को सपोर्ट करना है कि सरकार के कान पर कुछ आवाज पहुंचे, ताकि वो सरकार अपने इस सिस्टम को बदल सके। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भारतवर्ष में इतना खराब हो रहा है, जो युवा बच्चों की, जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारे देश के भावी नागरिक होंगे, उन बच्चों की नहीं सुन पा रही है सरकार। तो सरकार क्या चाहती है? आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि सरकार बड़ी शांत बैठी हुई है और अभी मानसून का सीजन आ गया है जी। क्या सरकार को ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन भूख हड़ताल पे रहेंगे, बारिश होने लगेगी, पानी भरेगा, सब लोग अपने घर चले जाएंगे? क्या ऐसा कुछ सोचकर बैठी है सरकार? हो सकता है कि सरकार ऐसा कुछ सोच के बैठी हो, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। चूंकि अगर हम कोई निर्णय लेके चले हैं, अगर बच्चे कुछ लेके चले हैं, उनको अपना इस पे अड़े रहना है, तभी इसमें सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल किसान भी 7 महीने यहाँ पर धरना देके 22 में धूप में, बरसात में, सर्दी में पड़े रहे, और 7 महीने बाद सरकार को लगा रहा था कि ये भाग जाएंगे, मगर सरकार ने आखिर में वो आई, उनके झुकी, जो 3 कानून थे वो उनके वापस लिए। ऐसी बच्चों की बात, बच्चों को धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे प्रभावित है, आज वे सोच रहे शायद वो कुछ बच्चे हैं, नहीं, जो लोग नहीं आ रहे वो भी धीरे धीरे आएंगे, उनके कान तक भी आवाज जाएगी। आप लोग मीडिया वाले ये पहुंचाएंगे कि ये कॉमन कॉज है सब बच्चों के लिए। आज जो सोच रहा मेरा बच्चा नहीं जाएगा, कल उनका बच्चा भी यहाँ आएगा, उनका बच्चा भी कंपटीशन में जाएगा, उसके साथ भी ये व्यवस्था बनेगी, तो वो भी प्रभावित होगा। उसे भी कल सोचना पड़ेगा कि वो सही कोच थी, उनमें वहाँ सपोर्ट करना चाहिए। हम भी इसलिए मेरठ से आज इन बच्चों के लिए कुछ खाना हमारे पास जो हम कर सके, कुछ बच्चों के लिए हम 150 पैकेट जो हम लेके आए थे, वो बच्चों के लिए हम मेरठ से लेके आए थे। सिर्फ इसलिए लेके आए कि इन बच्चों को कौन, यहाँ इनके माँ बाप तो नहीं बैठे ना, इनके पेरेंट्स तो नहीं बैठे ना, इनका घर तो नहीं है ना, ये पता नहीं कोई बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ग्रुप मेरठ से आया है। यहाँ पे जितने भी युवा बैठे हुए हैं, सो उनको हेल्प करने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर हैं। और आज ही सुबह मेरी एक वीडियो के ऊपर पोस्ट आया था कि आप लोगों को अपील करनी पड़ रही है यहाँ पर बुलाने के लिए। तो भाई मैं उन लोगों को ये कह दूं कि यहाँ पर जो अपील की जा रही है ना, लोगों की आंखें खोलने के लिए की जा रही है। आप लोग जिस तरीके से हिंदुत्व का नाम लेकर और हिंदुइज्म और सनातन धर्म का नाम लेकर देश में गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, तो उससे बचाने के लिए लोगों को अपील की जा रही है ताकि वो यहाँ पर आए और इस देश से अपने बच्चों को बचा पाए। आज तो 21 बच्चों ने जान दी है, कल को पता नहीं और भी बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये जवाब उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि लोगों को घर से बुलाना पड़ रहा है। बिल्कुल लोगों को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की आंखें खोली नहीं पड़ रही है और उनको अंधभक्ति से बचाना पड़ रहा है।